नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और बात करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां साइबर सेल और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां आम जन अधिकार पार्टी ने मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मुद्दे के निराकरण की मांग को लेकर जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बैतूल से। बैतूल पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में साइबर सेल और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अब तक कुल 635 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनमें से 535 से अधिक मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। इसी वर्ष जनवरी से मार्च के बीच ही 100 मोबाइल बरामद किए गए। CEIR पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों से ट्रैक किए गए मोबाइलों में कई कंपनियों के स्मार्टफोन भी शामिल हैं, जिन्हें छात्रों, मजदूरों, किसानों सहित विभिन्न वर्गों को वापस सौंपा गया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कर CEIR पोर्टल पर शिकायत करें, जिससे बरामदगी की संभावना बढ़ती है। बैतूल पुलिस को लगातार प्रयास में सफलताएं मिल रही हैं। जो साइबर सेल जो बैतूल पुलिस का है, उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। पिछले 15 महीनों में लगभग 635 मोबाइल जो आम जनता के गुम गए थे या खो गए थे या गिर गए थे, वो बरामद किए हैं। उसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए से ज़्यादा की है। इसमें से 535 मोबाइल आम जनता को वापस कर दिए गए हैं और जो 100 मोबाइल थे वो आज सभी लोगों को वापस किए जा रहे हैं। जो 100 मोबाइल पिछले 2 महीने में करीब बरामद हुए हैं, वो लगभग 10 लाख की कीमत के हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस, बैतूल पुलिस आम जनता के सेवा के लिए तत्पर है। इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं आम जनता को जागरूक करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि यदि किसी का मोबाइल कभी गुमता है, गिरता है, खो जाता है, तो वो बिल्कुल घबराए नहीं, तत्काल वो थाने में जाए और थाने में जाकर पावती ले, रिपोर्ट करे और उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको सिम इशू जो है वो हो जाती है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए न्यू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए 120 से अधिक आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश भी दिए। अनिराकृत मामलों के लिए अधिकारियों को समय सीमा निर्धारित कर समाधान करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान निखिलेश प्रजापति ने छात्रवृत्ति न मिलने के कारण नर्सिंग कोर्स के रजिस्ट्रेशन में भी समस्या बताई, जिसे कलेक्टर ने DEO को सौंप कर समाधान कराने का निर्देश दिया। जन सुनवाई में इसके अलावा रास्ता अवरुद्ध, नाली निकासी, वृद्धावस्था पेंशन जैसी समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कुछ मामलों के मौके पर ही समाधान किया गया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर पन्ना से। पन्ना के दक्षिण वन मंडल में DFO अनुपम शर्मा के नेतृत्व में वन संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय पहल की जा रही है। इसी क्रम में युवाओं के लिए मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में अनुभूति कैंप और एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रीन इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने सफारी में श्वेत बाघों सहित विभिन्न वन्य जीवों को करीब से देखा और उनके संरक्षण के बारे में जानकारी हासिल की। कार्यक्रम का संचालन मोहिंद्रा वन परिक्षेत्र के अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए वन विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। यह पहल युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर रीवा से। रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर आम जन अधिकार पार्टी की जिला इकाई ने जिला पंचायत CEO को ज्ञापन सौंपा। पार्टी नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि मनगवा नगर परिषद में वर्षों पहले बना बस स्टैंड आज तक चालू नहीं हो सका है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं ITI भवन की जर्जर स्थिति समेत कई अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों की निराकरण की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि इससे पहले एसडीएम को भी ज्ञापन सौंप दिया गया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं होने पर पुनः सीईओ को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? आम जन अधिकार पार्टी से नारायण गुप्ता, मनगवा विधानसभा के क्षेत्रों की मुद्दों को लेकर आज जिला पंचायत सीईओ साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी विभिन्न मुद्दाएं हैं। सबसे पहले मनगवा नगर पंचायत में कई वर्षों से बस स्टैंड बन के तैयार हुआ है, लेकिन आज तक संचालित नहीं हो पाया है, जिससे राहगीरों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा, आईटीआई का भवन काफ़ी जर्जर है, जो अभी तक उसकी मरम्मत नहीं की गई है, जो किसी भी समय बड़ी घटना हो सकती है। दूसरा है अपने गढ़ में लौरी रोड से जो अंदर को रास्ता गई है, नल जल योजना की पाइप आज कई वर्षों से बिछी है, लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाई। ऐसे गढ़ के एक मुद्दे और हैं जो कई बार सूचना दी गई है। गढ़ की अंदर की रास्ता आज तक नहीं बन पाई है, जिसमें बस स्टैंड में सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना था, आज तक नहीं हो पाया, जिसमें राहगीरों के लिए भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी, पहला ज्ञापन है कि इसके पहले भी कर चुके हैं? पहला ज्ञापन एसडीएम साहब मनगमा को दिया गया था, अब पूरी समस्या से अवगत कराया गया था उनको, अब वो आश्वासन दिए थे कि जल्द से जल्द सभी आपके जो मुद्दे हैं जनहित के हैं और इसको सही समय में कार्य कराया जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ है। जी, जिला पंचायत सीईओ की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? जिला पंचायत सीईओ साहब बोले हैं कि जिन विभागों के ये मुद्दे हैं, इनको हम लिखित में सूचना दे के और आपको अवगत कराएंगे। कितने दिन का दिया गया समय? रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है। सीहोर में ग्राम नोनी खेड़ी गोसाई के दीनदयाल शर्मा और पत्नी वैशाली शर्मा ने मिलकर 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की। उन्होंने निजी भूमि को बेचने का अनुबंध कर 1 दर्जन से अधिक लोगों से बयाना हड़प लिया। दीनदयाल और वैशाली संगठित गिरोह बनाकर जमीन खरीदने वाले इच्छुक लोगों से संपर्क करते थे। सस्ती जमीन दिलाने का झांसा देकर रकम लेकर फरार हो जाते थे। कोतवाली पुलिस उनके सहयोगियों की भी जांच कर रही है। दीनदयाल शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पत्नी वैशाली की तलाश अभी जारी है। किस तरह से देखिए, इसमें एक के बाद एक शिकायतें हमारे पास एसपी ऑफिस में प्राप्त हो रही थी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है दीनदयाल शर्मा, जो लगातार एक ही भूमि का लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, उनसे पैसे ले रहा है और बाद में जब रजिस्ट्री की स्थिति आ रही है तो वो रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, उनके साथ कॉन्टैक्ट तोड़ दे रहा है। ऐसी जब कई शिकायतें हमारे सामने आई तो इसमें एक पैटर्न सा दिखा हमें और हमने ये सभी शिकायतों की जांच के लिए सीएसपी सीहोर को अधिकृत किया। इन्होंने जांच की और जो उसमें शिकायत में बिंदु आए थे उनकी पुष्टि हुई। ये व्यक्ति दीनदयाल शर्मा एक ही भूमि को अलग अलग लोगों से लगातार एग्रीमेंट करा रहा था, उनसे राशि भी ले रहा था और फिर उसके बाद ना तो इसने किसी को उस भूमि की रजिस्ट्री कराई और ना ही कोई आगे का सौदा किया। जब लोगों ने अपने पैसे वापस लेने की भी कोशिश की तो भी वो सफल नहीं हो सके। इसने उन सभी से अपना कॉन्टैक्ट हटा लिया और इस तरह की कुल 11 शिकायतें हमारे सामने अब तक प्राप्त हुई हैं और जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए ये जो आरोपी है इसने इन सबसे छल के माध्यम से प्राप्त किए हैं। जब इन शिकायतों की पुष्टि हुई तो अब तक हम थाना कोतवाली में 5 FIR हम इसमें दर्ज कर चुके हैं, अलग अलग जो आवेदनकर्ता हैं उनकी शिकायतों पर। और जो मुख्य आरोपी है दीनदयाल शर्मा, उसको पुलिस ने हिरासत में लेते हुए गिरफ्तार करते हुए अभी जेल दाखिला किया है। इसमें सह आरोपी के तौर पे इनकी स्वयं की पत्नी भी हैं, जिनके नाम पे भी भूमि है और इन्होंने भी सारे एग्रीमेंट्स इस तरह से करा रखे हैं। इसके अलावा कुछ अभी जैसे कि 6 शिकायतें अभी और जांच स्टेज पर लंबित हैं, तो उनको भी हम जांच में ले रहे हैं, उनकी भी बिंदुओं की पुष्टि कर रहे हैं, उसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसमें इन दोनों के साथ में 4-5 अन्य लोगों के भी नाम आ रहे हैं, जो कि एक गिरोह के तौर पे काम करते थे, लोगों को ट्रैप करते थे, उनको अपनी बातों में फंसाते थे, उनसे बढ़ के बोली लगाते थे और फिर एक तरह से ऐसा प्रपंच रचते थे कि लोग उनकी बातों में आ जाएं। तो उनकी भी पुष्टि की जा रही है और चूंकि एक संगठित तौर पे ये अपराध किया जा रहा था छल कारित करने का, तो इसमें संगठित अपराध की धाराओं का भी हम लोग आवश्यक इजाफा करेंगे। तो एक भूमि के नाम पे जो धोखाधड़ी का यहाँ पे एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें 5 FIR अब तक हमने की हैं, थाना कोतवाली में कार्रवाई की गई है और अभी इसमें जो बिंदु है उसको आगे भी हम अभी भी विवेचना में ले रहे हैं। सर, इस तरह के अपराध में क्या सजा आपने?
सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। खबर शमशाबाद से। शमशाबाद के फिल्टर प्लांट की बदहाल स्थिति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी, जहां लाखों रुपयों के बिल खर्च होने के बावजूद जनता को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्लांट में फिल्टर व्यवस्था लगभग बंद पड़ी हुई है। पानी में कचरा और गंदगी मौजूद है, मशीनें निष्क्रिय है और भवन भी जर्जर हालत में है। ना तो कोई सुरक्षा व्यवस्था है, न बाउंड्री वॉल है और न सीसीटीवी कैमरे, जिससे किसी भी बड़ी घटना का खतरा बना हुआ है। वही रसायन भी खराब हालत में खुले कमरों में रखा हुआ है, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि प्रशासन कब जाएगा और क्या किसी बड़ी घटना के बाद ही सुधार होगा। नलों में गंदा पानी आने के कारण मैंने सीएमओ साहब, नगर परिषद में भी शिकायत की है, माननीय कलेक्टर महोदय के इधर भी की है, माननीय कलेक्टर साहब से ऊपर पीएस कमिश्नर साहब को भी की है, लेकिन आज तक कोई ना सुनवाई हुई है और न कोई सुधार हुआ है। और अभी भी आप देखो बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त है और करोड़ों का भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। पब्लिक परेशान है, गंदा पानी पी रही है, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। आज आप शमशाबाद के नहरेआई पे फिल्टर प्लांट पे किस कार्य से आए थे? शमशाबाद में लगातार शिकायतें मिल रही थी। कुछ लोग कंटिन्यू शिकायत कर रहे थे कि पानी अशुद्ध आ रहा है, तो इस हेतु हम कुछ लोगों के साथ यहाँ फिल्टर प्लांट पे विजिट करने आए हैं और यहाँ पे आके हमने ये देखा है बहुत सारी हमें अनियमितता पाई गई है। जैसे सबसे पहले तो ये इस टाइप का ये बिल्कुल प्योर पानी जा रहा है, मतलब शमशाबाद के लिए है। आज आप फिल्टर प्लांट किस कार्य से आए थे? मैं शमशाबाद से पूर्व पार्षद हूँ, प्रेम नारायण धाकड़। यहाँ फिल्टर प्लांट पे आने का कारण है, कुछ दिनों से शमशाबाद के जो पेयजल जा रहा है वो बहुत दूषित जा रहा है और कई बार सीएमओ को शिकायत भी करी गई है मेरे द्वारा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ आज निरीक्षण करने आए थे हम कुछ लोग और यहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। जो मेन फिल्टर होकर पानी जाता है उस टैंक में हमको गंदा पानी मिला है, जिसमें चोई भी है, कचरा भी है और इस पानी से शमशाबाद में कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। स्किन डिजीज का सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, शमशाबाद में बहुत स्किन डिजीज हो रही है। शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्व। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।